हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सांगवान आपके साथ और अपने यूट्यूब चैनल का नाम है द सुक्रम मैथ्स। ठीक है, अभी देखिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके मुझे कम ज़्यादा बताएं कि क्या है, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज हम देख रहे हैं क्या 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ 1 से 100 तक का स्क्वायर, बहुत ईजी वे में। ठीक है, उससे आगे आज हम करते हैं कि 1000 तक का कोई भी स्क्वायर निकालना है। इतना इजी है, एक बार आप ट्रिक देख लेंगे या एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस ये नहीं है कि मैंने लिखा आप उतना ही प्रैक्टिस करें। आपका जो भी मन में नंबर आए, जो भी नंबर आता है आपके मन में, उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए। उसी से आपका इतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फिर से इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें एक बार बता देती हूँ, जब भी स्क्वायर करना है 1 से 100 तक कोई भी नंबर होता है तो देखिए बताया था मैंने क्या कि मान लीजिए कोई भी नंबर है 48 इसका स्क्वायर करना है तो मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर देंगे अलग से, 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर कर देंगे 4 4 जा 16 और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 8 जा 8 चौके 32 दूनी 64 और एक नंबर छोड़ के 64 ही इसके नीचे लिख देंगे। तो ये एक इजी वे बताया था, 12 13 और 2304। इसी टेक्निक से आप 100 तक का स्क्वायर कर सकते हैं इजीली, ये बताया था। आज हम करते हैं 100 से आगे कि 100 से आगे 1000 तक कैसे स्क्वायर करना है। उससे आगे भी आप कर सकते हो। यदि एक बार आपने ट्रिक देख ली और ये मेथड सीख लिया, उसके बाद आप कहीं तक स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए अभी बताती हूँ, जैसे 101 है, बहुत इजी है, ये तो सब जानते भी होंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये वैसे भी कर सकते हैं कि बेस लेके 100 के बेस। ठीक है, चलो मैं वैसे ही बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि नियर नंबर जो इसका बेस लेना है वो 0 आना चाहिए। बेस क्या होता है, 100 लेंगे, 200 300 400 500 600 700, जो भी नियरेस्ट है वो बेस हम ले लेंगे। जैसे 1000 नियरेस्ट है तो हम 1000 लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए 101 के पास में हमें पता है बेस कौन सा लेना, हमें 100, क्योंकि सबसे नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है, ये 100 के। 200 नहीं लेंगे क्योंकि 200 इससे बहुत दूर है। इससे अच्छा है कि हम 100 बेस ले लें। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं, देखते ही पता चल जाता है आप क्या लेंगे, बेस 100। अब देखिए जितना भी 100 बेस लिया है उस बेस से कितना नंबर ज्यादा है, ये कितना नंबर ज्यादा है, +1, एक ज्यादा है। तो इसी तरह एक सेम नंबर में एक और ऐड कर देंगे 102। ये आ गया आपका 102। कुछ नहीं करना है आपको। फिर जो भी नंबर यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जो भी नंबर यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उसी का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। 2 पॉइंट तक लिखेंगे क्योंकि 2 0 हैं तो आप 2 डिजिट तक लिखेंगे। तो जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। अब 102 यदि ज्यादा आता है, 2 से ज्यादा आता है तो हम कैरी कर लेंगे, अदरवाइज यदि नहीं आता तो हम 0 लगा देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हमने 1 तो लिख दिया लेकिन इस जगह पे क्या लिखेंगे, 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं 126 126 का स्क्वायर। ये किसके नियरेस्ट है, आपको भी नजर आ रहा है कि 200 के नियरेस्ट करने से अच्छा है कि हम इसको 100 बेस लेंगे। तो इसका बेस क्या लेंगे हम, 100 ले लिया। 100 से इस बेस से ये कितना ज्यादा है, 26, तो +26 और ऐड कर देंगे। 126 में 26 ऐड किया तो 26 52 156। इतनी कैलकुलेशन फास्ट आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, तो इतना तो हो जाता है। 26 26 कितना होता है, 52, और जितना भी यहाँ ऐड किया है उसी का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। तो 26 तक का स्क्वायर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल लेंगे 1 से 100 तक वाले में। कैसे, मान लीजिए आता है तो इसका 26 का स्क्वायर होता है 676। अब 676 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट तक नंबर लेना है तो 76 यहाँ लिख देंगे और 6 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे +6। तो कितना है, 158। ये आ गया हमारा 126 का। अच्छा ये देख बता देती हूँ एक बार, 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर नहीं आता है आपको, कोई जरूरी नहीं है आ भी जाए। मान लीजिए यहाँ कई बार ज्यादा नंबर भी ऐड होंगे, आगे हम देख लेंगे। तो देखिए 26 का स्क्वायर नहीं आता है तो सीधा सा आप जल्दी से निकाल भी सकते हैं। 6 6 36, 2 दूनी 4 इसका स्क्वायर किया और 6 दूनी 12 दूनी 24 इसमें ऐड कर देंगे। 4 2 6 7 676। ये आ गया आपका 26 का स्क्वायर है और यहाँ ऐड कर सकते हैं आप 76, 6 इसमें ऐड किया। ये मैं इतना लंबा समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना आप डायरेक्ट करेंगे कि 152 हो गया, 26 का है तो 6 इसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे, 158 76 हो गया।
ठीक है, इजी है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको 100% कैलकुलेशन, मैथ्स या स्क्वायर्स पहले से आपको रिवाइज करके जाना चाहिए और ये चीजें आनी चाहिए प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ज्यादा होगा। सेम जैसे 168 का स्क्वायर है, ये भी नियरेस्ट आप किसके लेना चाहेंगे? यदि 100 के ले रहे हैं तो 68 का स्क्वायर, यदि 200 के ले रहे हैं तो 200 में से कितना माइनस है देखिए 32। ठीक है, तो वो बताती हूँ मैं बाद में। हम मान लीजिए 100 के नियर ले लेते हैं, आपको नहीं ज्यादा झंझट में पड़ना है। ठीक है, तो आपने 100 के नियर ले लिया कि 168, 100 से कितना ज्यादा है 68, तो आपने यहाँ क्या कर दिया ऐड 68, सेम नंबर में आप 68 ऐड कर देंगे तो 8 8 16 1 6 6 12 13 1 2, ये हो गया 236। और बेस क्या है आपका 100, उसके बाद इसका स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो नहीं याद रहता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको निकालना ही पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए सेम थिंग, जब 68 का स्क्वायर करते हैं तो इसका होता है 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, इन दोनों का स्क्वायर किया और 8 6 48, 48 दूनी, यदि ऐसे नहीं 48 दूनी तो 50 दूनी 100 होता है, 48 कितना कम है 2, 4 और कम कर दो तो 96 हो जाएगा। अब एक डिजिट छोड़ के 96 इसमें ऐड कर दो, ये इसका स्क्वायर 6 6 12 1 16 4, ये हो गया 46 24 नूर 6 15 16 1 4, तो 46 24 इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन कहाँ तक रखना है हमें? 100 है तो 100 में देखिए 2 जीरो है तो 2 डिजिट तक रखना है, 2 डिजिट तक। उसके आगे वाले ये जो है उसको इसमें ऐड करना है आपको, तो 24 हो गया, ये लास्ट 2 डिजिट को रखना है और नेक्स्ट जो भी 2 डिजिट है आपकी उसको यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ 46 ऐड कर दो, 6 6 12 1 4 4 8, ये आ गया आपका 168 का स्क्वायर। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है 198। अब देखिए ये क्लियर दिख रहा है आपको 198, 100 पे ना जाके कहां जाएंगे आप 200। ठीक है, 200 के बेस, तो इसका बेस क्या हो गया? बेस हमने ले लिया 200। अब 200 से कितना कम है, क्योंकि जब बेस जितना भी लेते हैं उससे जितना कम है या उससे जितना ज्यादा है वही सेम डिजिट उसी में जो मेन नंबर होता है उसी से प्लस या माइनस कर देते हैं। यदि माइनस है तो फिर से माइनस कर देते हैं, प्लस है तो उसमें और ऐड कर देते हैं, ऐसे आ जाएगा। देखिए 200 से 2 कम है तो और 2 कम कर दो आप, 2 कम किया उसके बाद कितना है 198 में से 2 माइनस करेंगे कितना 196 हो गया। अभी जितना भी आपने कम किया है उसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 2 डिजिट तक नंबर लिखना है तो 04। अच्छा एक चीज और है, जब भी आप बेस लेंगे 200 लिया, इसका मतलब 100 लिया तब हमने कुछ नहीं किया था। अभी देखिए जब भी यहाँ बेस लेते हैं उसको 100 भी लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ जैसे 200 लिया तो इस 2 की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ इस नंबर से, उसके बाद इसमें जो भी प्रोसेस होगा ये वाला ऐड करना है या नहीं ऐड करना है ये बाद में करते हैं। तो जितना बेस लेते हैं यहाँ जो डिजिट होती है आपकी, जैसे 200 है 300 का 3, 400 है तो 4, ऐसे 100 है तो 1, इसीलिए हम उसमें 1 में लिखते नहीं है, अदरवाइज इन सबको 1 से मल्टीप्लाई होता है इन सबको। ठीक है, इधर वाले नंबर को, तो जो भी ये प्लस या माइनस करते हैं नंबर में उसके बाद उस नंबर को जो भी बेस होता है उसकी डिजिट से इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19, 1 2 एकम 2 1 3, 2 डिजिट तक लिखना है 04 आ गया। एक बार समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप समझ लेंगे आपको ये सब ध्यान में एकदम ऑटोमेटिक अपने माइंड में आ जाता है कि जब बेस 200 लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी यहाँ होने के बाद प्लस या माइनस करने के बाद ऐसे ही जो होता है उसका स्क्वायर कर दो। इसको नहीं करना है, इसको अलग रखना है, जो भी नंबर है उसको फिर 2 डिजिट तक लिख दो। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम कितना है 216। ठीक है, 216 नियर किसके है, बेस क्या हुआ, बेस हमारा कितना है 200 है। 200 में कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है +16 ज्यादा है, +16 यहां लिख दो। 16 में 16 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 232 और 16 का क्या करेंगे स्क्वायर,
16 का स्क्वायर। लेकिन यहां इससे पहले क्या करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद इसका जो भी होगा उसमें ऐड करना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 16 16 256। इसका स्क्वायर कितना होता है 16 का 256। अब 56 को 2 डिजिट आप यहां रखेंगे और 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आया 4 6, 4 और 2 6, 56। इसका स्क्वायर क्या हो गया आपका 216 का ये। ठीक है, ऐसे ही 245 है। 245 को देखिए प्रैक्टिस में आएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। 245 है, नियर टू किसके है 200 के, 200 के हैं तो कितना ज्यादा है 200 से प्लस 45, तो इसको प्लस 45 फिर कर देंगे तो 290, 290 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड जो 45 है उसका स्क्वायर करना होता है। 45 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 और 4 5 20, 20 25 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये देखिए 2 0, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, 2 0 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 580 और इस 2 डिजिट को रखना है सिर्फ हमें। यहाँ किसको रखना है, सिर्फ 2 डिजिट को रखना है। जितनी भी आगे डिजिट हैं उनको आगे आप ऐड कर दो। ये 25 कितना है 25, 0 8 2 10, 600, 625, ये इसका स्क्वायर आ गया। ऐसे ही देखते हैं 314 स्क्वायर। आप बीच में कितना भी नंबर है, मान लीजिए 2, मैंने सिर्फ ये 2 करके दिखाया, आप 2 के जितने भी नंबर से सबको करके अपने दिमाग से कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बेस होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 में देखते हैं, इसका नियर सबसे क्या होता है, बेस क्या लें इसका हम 300। देखिए दिख रहा है 314 है, 314 किससे 300 से सिर्फ 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर भी हमें पता होता है। ठीक है, नहीं है तो मैं निकालने में भी बता रही हूँ कितना इजी है, निकाल भी सकते हैं। तो देखिए 314 का स्क्वायर निकालना है। बेस क्या ले लिया हमने 300, 300 बेस लिया। उसके बाद 300 से ये कितना ज्यादा है प्लस 14, तो प्लस 14 यहां कर दो 314 328 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेस लिया 300 तो उसका 300 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। और 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है तो 1 यहां करेंगे और 96, 2 डिजिट तक लेना है क्योंकि 2 0 है, ध्यान रखना है। 2 डिजिट तक लेंगे 96, 1 इसमें तब ऐड करेंगे जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 थी 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 थी 9। अब इसमें ऐड कर देंगे तो 9 8 5 9 6, इसका स्क्वायर हो गया। इतना इजी वे है कि आप करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि देखिए कि हम इसका बेस 300 ही लें। जैसे 396 है, 396 नियर टू बेस मैंने बताया 100 लेना है, 200 300 400 500 600 ऐसे 1000 तक। यदि 1000 के नियरेस्ट है कोई भी नंबर तो उसको 1000 बेस लेंगे उसका हम, उससे इजी पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दिस 396 है। अब ये है तो 3 की सीरीज में है लेकिन नियर किसके हैं 400 के। अब जब हमें पता है 400 से सिर्फ 4 कम है तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा 400। बेस क्या ले लिया हमने 400। अब 400 बेस लिया तो कितना कम है हमें भी दिख रहा है कम है, 400 से -4 है तो यहां से भी -4 कर दो। -4 किया तो 392 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये ध्यान रखना है। कई बार यहां 396 होता है, हम सोचते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें, नो, जो भी बेस लेते हैं उस बेस से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना और इसको क्या करना है 4 का स्क्वायर। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस हम इसलिए लेते हैं कि इससे कम करना है हमें, इससे इसी नंबर को इसमें से उतना ही कम करना है जितना ये बेस से कम है। ठीक है, तो ये -4 कम है तो यहाँ भी -4 कर दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई करें और 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, ये हो गया। अब 4 दूनी 8 9 चौके 36, 3 4 3 12 और 3 15 16, ये देखिए ये 396 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसलिए हमें ये और प्रैक्टिस करवा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए 425 का स्क्वायर, 425 का स्क्वायर करने के लिए आपको पता है नियरेस्ट क्या है, बेस क्या है, इधर ले लीजिए बेस है 400। ये 400 बेस है, इसका कितना ज्यादा है इससे +25, तो ये भी कर दो +25 और 25 का स्क्वायर और 25 किया जो 450। अब 450 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर
हो गया 4। अब 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 5 20, 2 4 चौके 16 और 2 18। और 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, तो 600 को छोड़िए और 5 यहाँ लिखिए और 6 सीधे इसमें ऐड कर दीजिए, 25 18 0 6। इतना इजी, इतना जल्दी आप निकाल सकते हैं। जैसे 884 है, 884 नियर टू कौन सा बेस लेंगे आप, 900 के पास में है बिल्कुल। देखिए 84 16 कम है 900 से, तो इसका बेस क्या लेंगे आप, 900। अब 900 बेस लिया है, कितना कम है, -16, तो इसमें से भी -16 कर देंगे, तो -16 करेंगे। देखिए कितना आ जाए, 14 में से 6 गया 8, 7 में से गया 6 और 8, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस डिजिट से 9 से, मल्टीप्लाई बाय 9, और जितना ये माइनस हुआ है उसी से क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। स्क्वायर क्या, 16 का स्क्वायर 256, 2 यहाँ ऐड करना है, 56 यहाँ, 2 डिजिट तक नंबर लेना है आपको। अब इसको देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9 8 72, 7 9 6 54, 54 और 7 कितना 61, 6 9 8 72 6 78। अब 2 और इसको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 1 4 5 6 हो गया आपका। आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट ये चीजें, 2 को पता है आपको यहाँ ऐड करना है, तो जो भी नंबर आए उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मान लीजिए 798, किसका बेस कौन है, 800, क्योंकि 798 800 से सिर्फ 2 कम है, तो जितना भी कम है उसमें से और -2 कर दो, -2 किया 796, 2 माइनस करने से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कितना 4 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, 2 डिजिट तक लिखना है, मैंने बताया है, यदि नहीं है तो 2 डिजिट तक उसको 0 लगा के करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई किया, 04 लास्ट में है ही ना, कोई कैरी है, 8 6 48 4 9 8 72 4 76 7 8 7 56, सॉरी 56 और 7 कितना हो गया 63। ये आ गया आपका 798 का स्क्वायर। यदि कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अच्छे से और अच्छे से अपने आप में इंप्रूव कर सकूं और समझा सकूं, ठीक है। जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, यदि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें ना करें, यदि आपको पसंद आया नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। जैसे 994 है, अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। 994 है, अभी तक हम बेस लेके आ रहे थे सिर्फ 200 400 3 डिजिट वाले, अब इसका बेस हम ले लेते हैं 1000, क्योंकि देखिए 900 से तो बहुत ज्यादा है, तो 1000 के जब नियर है तो हम 1000 से करेंगे। ऐसे ही आप आगे नंबर्स भी कर सकते हैं 2000 तक 3000 तक, लेकिन देखिए 1000 तक ही आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है, तो वही तक करेंगे हम। 1000 के नियर है, 1000 के नियर है, कितना कम है -6 है, ये -6 है, सेम पैटर्न है, -6 कर दो इससे, -6 किया कितना आया 4 माइनस कर दिया 988 कर दिया। अब यहां देखना है क्या कितने से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां तक वैसे तो हम ले रहे थे कि 8 है तो 8 से, 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से 10, लेकिन वहां की बजाय आप ये देख भी सकते हैं, यदि 3 में इसको रखना चाहते हैं तो क्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन और एक फायदा क्या है, मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद यहाँ क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 6 जा 36। 0 का आपको पता, मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट 0 आ जाएगा, 98836 ये आ गया। अब सेम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब जब आपको पता है कि यहाँ क्या है 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हमेशा 0 ही आएगा, इसके आगे कुछ भी कर लें आप 0 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी 1000 बेस लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 3 डिजिट तक इसको छोड़ देते हैं, 3 डिजिट तक। यदि कोई भी नंबर 3 डिजिट तक नहीं बन रहा है तो उसको क्या करेंगे 0 लगा देंगे यहाँ। जैसे कि -6 किया हमने, ये मल्टीप्लाई नहीं करे, यहाँ से -6 किया तो कितना आया 988, और कितना माइनस किया था 36, एक 0 और लगाओ। जब यहाँ 3 0 है तो 3 डिजिट तक उसको ऐसे बना के रखो, सेम आया आपका। यही सेम इसमें करते हैं, जैसे इसे नेक्स्ट एग्जांपल 1011 का स्क्वायर करना है हमें। 1000 में क्या है, बेस ले लिया 1000, कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, 11 ऐड कर दो 1022। किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ 1 है, नहीं फर्क पड़ेगा। 3 0 है, 3 डिजिट तक लिख दो। अब ये जो भी प्लस 11 किया है इसका स्क्वायर करना है, यहाँ 11 का स्क्वायर, तो 1 0 2 2 3 डिजिट तक 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
और भी इजी है, जैसे आप नियर 2000 जाते हैं, नियर टू 100 रहता है, सबसे इजी रहता है क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं हो रहता है। फिर आ जाते हैं थोड़ा टफ लेवल। देखिए ये क्या है, 668 है, इसका स्क्वायर करना है। ये आप 600 से भी कर सकते हैं और 7 बेस लेके भी कर सकते हैं। तो इसका बेस मान लो हमने नियर टू बेस क्या ले लिया, 700, 700 के नियर है। 600 से भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर आपको निकालना आता ही है। लेकिन मान लीजिए और भी कम लेना है, तो इस 700 से कितना कम है, 270, 32। 700 से ये 32 कम है। जो भी कम होता है या ज्यादा होता है वही चीज इसमें से आप माइनस या प्लस करेंगे, इस जो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए -32 इसमें से कर देंगे, -32 कितना आया, -32 करने के बाद 636, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 6 से नहीं करना हमें, 7 जो भी बेस लिया है इसका उससे मल्टीप्लाई करना है। और जो यहाँ 32 है इसका स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे 1024 इसका स्क्वायर होता है। तो 2 डिजिट तक रखना है, 10 हम इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। 7 छके 42, 4 7 की 21, 4 25, 2 7 छके 42 और 2 7 21 और 4 25, 25 2 7 छके 42 और ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया 4452, इसमें ये 10 ऐड करेंगे और 24 यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 446224। थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं है। तरीका यही है, मेथड यही है, ठीक है। सेम ऐसे 724 का बेस क्या है, बेस ले लिया हमने 700 से कितना ज्यादा है, +3, तो 23 ऐड कर दो सेम, 3 3 6 2 2 4 746, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, और यहाँ 23 का स्क्वायर लिखना है। अब 23 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। हमें सिर्फ 2 डिजिट तक रखना है, 5 को इसमें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। 7 छके 42, 42 और 5 कितना होता है 47, तो सीधा लिख देंगे 7 2 9 और 4 यहाँ, ठीक है। 7 चौके 28 और 4 32, 3 49 और 3 52, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये है आपके 1000 तक के स्क्वायर। यदि आपको समझ आया है या नहीं भी आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को देखिए और मुझे थोड़ा इंप्रूव करने का मौका दीजिए कमेंट करके प्लीज। और लाइक, यदि आपको सच में पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।